वापसी कब हुई बताइए आप। 2006 ईस्वी में। ठीक है, दे दो निकी शर्मा का 1 नंबर। अब्राहम लिंकन किस देश के राष्ट्रपति थे? सही उत्तर है, 1 नंबर दीजिए इनको, सबिया खातून को। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था, बताइए आप, बताइए। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था, नहीं सब जल्दी बोलिए, आप बताइए। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था 1946 में। ठीक है, इनको 1 नंबर दीजिए जी। दक्षिण अफ्रीका को किस वर्ष आजादी मिली? सही उत्तर है, इनको 1 नंबर दीजिए। आपके द्वारा गलत बताया गया है। चलिए, 2 स्टूडेंट के बीच हो रहा है टक्कर का मुकाबला। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की कितनी संख्या है बताइए। हाँ, लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की कितनी है? आप लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की कितनी है संख्या? हाँ बताइए, फर्स्ट ले जाइए, एक कॉपी ले जाइए, 50 रुपए फर्स्ट प्राइज। बताइए, गलत। कौन बताएगा जी, कौन बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर? गलत। सब लोग हार गए। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थानों की कितनी संख्या है? 79। कोई नहीं बताया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबिया खातून, शिक्षा का अधिकार अंतर्गत कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है? हाँ सही उत्तर है, शिक्षा का अधिकार अंतर्गत कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है? तो 6 से 14 वर्ष का बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है। सही उत्तर है, इनका 1 नंबर दीजिए। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? आप बता दिए। मेरे कहने का मतलब फिर से पूछना है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है बताइए। सही उत्तर है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। चलिए जी, आप निकी शर्मा बताइए, बिहार विधानसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं बताइए। बिहार विधानसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? अभी नहीं बताएंगे कोई। 200। हाँ 200, जल्दी बोलिए। 243। सही उत्तर है, इनका 1 नंबर दीजिए। 243 है, 240। ध्यान दीजिए। भारत में राष्ट्रीय संकट की उद्घोषणा कौन करता है? सही उत्तर है, सही उत्तर है इनका राष्ट्रपति। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संसद का अधिवेशन बुलाने का कार्य कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, इनका भी 1 नंबर है। अब इनसे पूछा जाएगा। बिहार के विश्वविद्यालयों का कुलपति कौन होता है? सही उत्तर है, इनको 1 नंबर दीजिए। चलिए, राजनेता ने भारत में सबसे पहले किस राजनेता ने मौलिक अधिकार को सवाल उठाया बताइए। आपसे है, बताइए। भारत में सबसे पहले किस राजनेता ने मौलिक अधिकारों का सवाल उठाया?
बताइए, आप बताइए जी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। गलत, आप बताइए। बाल माझी तिलक, हाँ सही बाल बताइए। गंगाधर तिलक। नहीं, रद्द करेंगे, आपका था तब बतेबे नहीं किए, ये तो कुछ शुद्ध उच्चारण क्यों नहीं की, आप गलत कर दी उच्चारण, नहीं तो आप ही कम दे देते। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ चलो। आप हार नहीं बताते तो उसका सवाल क्यों बता रही, हारेगी तब ना। बताइए आप जी, लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? ठीक है, मीरा कुमार। संघीय मंत्री परिषद के सदस्य का चयन कौन करता है? राष्ट्रपति। गलत, आप बताइए। गलत, प्रधानमंत्री इसका करता है, दोनों का गलत है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? आप बताइए जी। 79। गलत, दोनों का बताइए जी। 37। एक बार कुछ बोल रही है, एक बार कुछ बोल रही है। 47 ही था, एक बार बोलना है, जवाब देना है। बताइए जी, ये जब तक क्लियर नहीं तब बहुत मार मारेंगे। तो संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? आप बताइए एक बार। ठीक, आप बताइएगा जी। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। अच्छा, ठीक। एक बार बोलना, दो बार, एक बार उच्चारण कर दिए और दूसरा का उच्चारण किए, एक बार किए उसके बाद से खत्म, आपका कहानी कर देंगे। चलिए बताइए, लोकतंत्र के विस्तार का वर्तमान चरण प्रारंभ होता है। ठीक है, इनका नंबर दीजिए जी। अप्रैल का संविधान लागू हुआ? अप्रैल 1994 ईस्वी में। ठीक है, तो उत्तर है, बताइए जी। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था? ठीक है, इनका भी नंबर दीजिए। जो गलत बताएगा आउट हो जाएगा। मूल रूप से गठित संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? इनका बारी है, हाँ बताओ। 389। ठीक है, चलो जी। भारत में निर्वाचन करने वाले संस्था को कहा जाता है? बोलिए, भारत में निर्वाचन करने वाली संस्था को कहा जाता है? हाँ, राज्यपाल। रोकिए जी, इसका उत्तर बताइए। भारत में निर्वाचन करने वाली संस्था को कहा जाता है? निर्वाचन आयोग। सही उत्तर इनके द्वारा दिया गया। ये फर्स्ट प्राइज का हकदार हुई, आपके द्वारा गलत दिया गया। लीजिए इधर, लो इधर।